हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम टैली प्राइम में परचेज का इनवॉइस बनाना सीखेंगे और सेल का इनवॉइस बनाना सीखेंगे विथ जीएसटी। यह इनवॉइस अभी हम बी टू बी में बनाना सीख रहे हैं। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, मतलब कि आपके पास भी जीएसटी नंबर है और हमारे पास भी जीएसटी नंबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया है और हम यहाँ पर एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कंपनी पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी एक कंपनी का नाम डाल लेते हैं, चित्रांश प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर जो भी एड्रेस वगैरह है वह हम फिल कर लेंगे, स्टेट, पिन कोड और जो भी डिटेल है वह हम डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो भी करंट का चल रहा है मैं अभी वही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/4/24 ही रहने देते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ फंक्शन आपके सामने खुलकर आएंगे टैली प्राइम के। तो यहाँ पर अभी हम जीएसटी वाले फंक्शन पर जाएंगे जो कि यह है। तो यहाँ पर यस रहता है। जैसे ही यहाँ पर हम इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वह हमसे हमारी कंपनी का जीएसटी डिटेल मांगेगा। तो हम अपनी कंपनी का जीएसटी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। तो स्टेट को फिल करना है, आप कैसे डीलर हैं, रेगुलर हैं या कंपोजिशन है वह आपको डालना है। तो यहाँ पर हम रेगुलर डीलर हैं तो रेगुलर डीलर सेलेक्ट करेंगे। आपकी कंपनी में कब से जीएसटी लागू हुआ है तो वह डेट आपको यहाँ पर डालनी है। इसके अलावा आपका जीएसटी नंबर क्या है कंपनी का वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ डमी जीएसटी नंबर का यूज कर रहे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस में यह काम में आएंगे। तो यहाँ पर 23AACC1206D2ZN, तो ये हमने नंबर डाल दिया। अगर ये नंबर गलत होता तो यहाँ पर एक वह एरर देता कि यह नंबर गलत है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आप फाइल कैसे करते हैं, मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं। तो जो रेगुलर डीलर होंगे वह मंथली ही फाइल करेंगे। इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हम यहाँ पर नो रखेंगे। अगर आपकी कंपनी में एक ही जीएसटी रेट चलता है तो आप यहाँ पर सीधा सेट कर सकते हैं, नहीं तो हम आइटम में जाके इसको सेट करेंगे। तो इसको अभी हम ज्यों का त्यों एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, तो हमारी कंपनी तैयार हो गई है, उसमें जीएसटी का डिटेल भी हमने डाल लिया है। इसके बाद हम कुछ लेजर बनाएंगे जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी एंट्री के दौरान। तो अभी हम यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे और लेजर पर जाएंगे। तो यहाँ पे पहला लेजर लेजर है हमारा राजेश प्राइवेट लिमिटेड। यह इससे हम माल खरीदेंगे तो यह सैंडी क्रेटर कहलाएगा। ये मध्य प्रदेश का ही है और रेगुलर डीलर है। तो यहाँ पर इनका जीएसटी नंबर डालना जरूरी है। तो 23AABCT3518Q1Z4। तो इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपना दूसरा लेजर बनाएंगे हरी का, हरी प्राइवेट लिमिटेड। इसको हम माल बेचते हैं तो यह सन्नी डेप्टर में जाएगा और यहाँ पर इसका हम स्टेट चुनेंगे। तो मध्य प्रदेश का ही है यह। और यहाँ पे रेगुलर और इसका जीएसटी नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए, इसके बाद एक और लेजर है हमारा रोहन प्राइवेट लिमिटेड। यह भी हमारा सन्नी डेप्टर है और इसका जो स्टेट है वह है उत्तर प्रदेश, यूपी का है यह।
तो यूपी हम सिलेक्ट करेंगे और इसका यहाँ पर हम जीएसटी नंबर फिल करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम एक सेल का लेजर बना लेंगे। सेल्स हमारा सेल्स में ही जाएगा। यहाँ पर हमें जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर जीएसटी को यहाँ पर नो रखेंगे और यहाँ पर हम गुड्स रखेंगे। अभी जो हम एंट्री करना सीख रहे हैं भाई, हम गुड्स पे करना सीख रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम सर्विस पर सीखेंगे किस प्रकार से हम जीएसटी को अप्लाई करेंगे। एक परचेज का लेजर और बनाएंगे। अब इसके बाद हम जो हमारे टैक्स के लेजर हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर हम बनाएंगे। तो सीजीएसटी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ पर सेंट्रल टैक्स नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्ट। एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, यहाँ पर जीएसटी और यहाँ पर स्टेट टैक्स। इसके बाद आईजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पर हमारे लेजर बनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम इन्वेंट्री की तरफ चलेंगे। तो अब इसके बाद हम इन्वेंट्री मास्टर में जाकर सबसे पहले हम एक ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पर हम मान के चलिए टीवी बेचते हैं, तो हमने एक टीवी का ग्रुप बना लिया है और इसको प्राइमरी में ही रखेंगे। आप चाहें तो ग्रुप पर भी जीएसटी को सेट कर सकते हैं, पर अभी हम आइटम पर सेट करना सीखेंगे कि किस प्रकार पर आइटम पर हम जीएसटी लगाकर अपनी इनवॉइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर नो ही रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम यूनिट पर जाएंगे और यहाँ पर हमने पीसीएस यूनिट ले लिया है। फॉर्मल नेम आप डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये जो यूक्यूसी कोड है इसको डालना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी जीएसटी रिपोर्ट में एरर आएगा। तो यहाँ पर पीसीएस ही लेना है हमको, तो हम यहाँ पर पीसीएस ले रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने आइटम की तरफ, स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर हम एक टीवी 32 इंच सोनी, ये हमने एक आइटम बनाया। इसको हम ग्रुप टीवी रखेंगे इसका और यूनिट पीसीएस। अब यहाँ पर हमें जीएसटी एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर को हम यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही हम यस करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगा। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी आपकी टीवी का प्रकार है, एलईडी टीवी है, प्लाज्मा टीवी है, जो भी है वह आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी उसका एचएसएन कोड है वह हम डाल देंगे। कैलकुलेशन टाइप में हमें ऑन वैल्यू रखना है। इसके अलावा टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पर जो भी आपका टैक्स लग रहा हो वह आप लगा देंगे। तो यहाँ पे 18% का टैक्स हम लगा रहे हैं। तो जो आईजीएसटी है वह टोटल 18% हो जाएगा और सी और एस ये 9 में बढ़ जाएगा। तो इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे लेजर बन गए, इन्वेंट्री बन गई। अब हमारा जो काम बचा है वह एंट्री करने का है। तो हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो एंट्री हम करेंगे F9 की करेंगे। परचेज की एंट्री हम कर रहे हैं। तो परचेज में जो भी इनवॉइस नंबर है वह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा डेट हम 1 अप्रैल ले रहे हैं। अभी यहाँ पर मान के चलिए जो राजेश है वह हमारा सन्डी क्रेडिटर है, तो इससे हम खरीदेंगे। ये नंबर अभी हमारे पास नहीं है तो हम इनको अभी ब्लैंक छोड़ रहे हैं।
और यहाँ पे परचेज का लेजर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा टीवी, 4 टीवी खरीद रहे हैं हम 10,000 रुपये के हिसाब से। अगर आपके पास और कोई आइटम है तो आप यहाँ पर ऐड करके उसको जोड़ सकते हैं, नहीं है तो एक और एंटर की प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर अपना टैक्स वाले लेजर को लगाएंगे। तो चूंकि यह एमपी से हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा लागू होगा। तो देख सकते हैं आपके टैक्सेशन आ गया है यहाँ पर, और इसको हम न्यू रेफरेंस जो भी बिल नंबर होगा उसमें यह सेव हो जाएगा। इसके बाद जो अगली एंट्री है वह हमारी परचेज की है। तो F9 में हम यहाँ पर परचेज करेंगे, F8 में सॉरी, F8। तो यहाँ पर जो हरी है वह हमारा सन्डी डेप्टर है। यहाँ पर टीवी 15,000 रुपये की हमने बेची, तो ये भी एमपी के हैं, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा लागू होगा। तो यहाँ पर अभी हमने एक एमपी का सेल कर दिया है। अब जो रोहन है हमारा वह यूपी का है, तो एक यूपी का सेल भी हम देख लेते हैं। इसमें हम आईजीएसटी लगाकर देखेंगे। तो रोहन को हम सेलेक्ट कर लिया है हमने, यहाँ सेल्स आएगा टीवी। तो अब यहाँ पर अगर आप सीजीएसटी लगाओगे तो वह अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यह अदर स्टेट का है, तो यहाँ पर आईजीएसटी हमारा अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा 18% का टैक्स है वह लगकर आ गया है। तो इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारी सारी एंट्रियां हो गई हैं। अब अब हम अगर रिपोर्ट देखना चाहें तो आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना होगा। इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट। तो यहाँ पर जीएसटीआर 1 में आपको 2 एंट्री दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों सेल का इनवॉइस का रिपोर्ट मिल जाएगा जीएसटीआर 1 में, और 2 में जो भी आपने परचेस किया होगा वह आपका शो करेगा। दोस्तों अगर यहाँ पर आपका कोई एरर आता है तो शायद जीएसटी नंबर वगैरह में कोई गलती हो, तो उसको आप सुधार लें, तो आपकी एंट्री यहाँ पर सही ढंग से दिखने लगेगी। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।